रत्नत्रय किसी की सेवा नहीं मांगता, रत्नत्रय धारी। इसलिए जो आर्ष परंपरा है, आप देखना, वे रत्नत्रय को नहीं समझते, वो तो अपने गुरु महाराज को समझते हैं। आर्ष परंपरा सम्यक क्यों है? जैसे एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बीमार व्यक्ति दवाई नहीं समझता, बीमार व्यक्ति डॉक्टर को समझता है। ये डॉक्टर सही है, बस दवाई क्या है? कितने लोग दवाई खाते हैं? बताओ, किस किस को दवाई के संबंध में मालूम है? एक गोली बाजार से लाए, उस गोली के संबंध में आप कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन डॉक्टर को बस यही आर्ष परंपरा ने कही कि हे भव्य जीव मुमुक्षु, तुम कहाँ भटक रहे हो? दवाई को जानने में लगे हो। तुम मात गुरु को पहचान लो। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने इसलिए सबसे पहले दृष्टा का लक्षण किया, धारी का लक्षण बताया। तुम गुरु का लक्षण पहचानो, गुरु के गुण नहीं, गुरु के लक्षण पहचानो, और पूजा गुरु की करो, आराधना गुरु की करो, गुरु को प्रसन्न कर लो, रत्नत्रय तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जैसे हमने कहा धनी प्रसन्न हो जाएगा तो वो धन दे देगा, इसी प्रकार गुरु प्रसन्न हो जाएगा तो तुम्हें गुणों के भंडार से भर देगा। गुरु को बहुत बड़ी बात। समंतभद्र महाराज का पैटर्न देख करके ऐसा रोम रोम पुलकित होता है। हम लोग कहाँ भटक रहे हैं? हम कहाँ भटक रहे? हमें नारियल की गरी चाहिए, गरी चाहिए, गरी चाहिए। अरे गरी अंदर है, अदृश्य है, वो देखने में आने वाली नहीं है। नारियल की नरेटी का ज्ञान करो, बहुत बड़ी बात। खाना क्या है? गिरी, नरेटी नहीं खाना, लेकिन पहचान किसी करना है? नरेटी की, क्योंकि नरेटी की पहचान बिना नारियल खोटा आ जाएगा। आज तक यही हो रहा है। हमने गुरु को नहीं खुश किया, गुरु की पहचान नहीं की। हमें क्या लेना देना? हमें तो गुण चाहिए है, रत्नत्रय चाहिए है। मर जाओ जिंदगी भर रत्नत्रय की आराधना करते करते, रत्नत्रय नहीं आएगा। और एक बार रत्नत्रयधारी को खुश कर लो, रत्नत्रयधारी को खुश कर लो, रत्नत्रय तुम्हारी झोली में आ जाएगा। समंतभद्र महाराज कहते रत्नत्रयधारी को पहचान, रत्नत्रयधारी का पहचान कर। रत्नत्रयधारी का स्वरूप क्या है? रत्नत्रय का नहीं, रत्नत्रय का स्वरूप बाद में है, पहले रत्नत्रयधारी का स्वरूप समझो। अरहंत हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिनवान हो, ये दृष्टा का स्वरूप हमने पहचाना नहीं। हम मार्ग को नहीं पहचान रहे हैं, मंजिल को पहचान रहे हैं। और लुटता व्यक्ति मार्ग में है, मंजिल में नहीं। हम निश्चय को जान रहे हैं। निश्चय का जानने वाला व्यक्ति, निश्चय की पूजा करने वाला व्यक्ति, निश्चय की आराधना करने वाला व्यक्ति का मरण कभी अच्छा नहीं हो सकता, मौत भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि निश्चय में पूजा है ही नहीं। और बिना पूजा के पुण्य का बंध होता नहीं। और निश्चय ने कहता है कोई पूजा पाठ नहीं। आप देखना निश्चय वालों को पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वो कहते सब बेकार है, इसलिए उनका मरण अच्छा नहीं होता। एक भी 50 साल में निश्चय रटते रटते मर गए, एक की भी समाधि नहीं हुई, एक का भी मरण अच्छा नहीं हुआ, एक का भी। क्यों? मरने के लिए भी पुण्य चाहिए। वो निश्चय को मानते रहे। निश्चय अरूपी है, अदृश्य है, निश्चय का गंधोदक नहीं होता। निश्चय की मूर्ति नहीं बन सकती, निश्चय की मूर्ति नहीं बन सकती, निश्चय का मंदिर नहीं बन सकता। निश्चय मात्र जानने योग्य है। मंदिर बनेगा तो व्यवहार का बनेगा, मंदिर बनेगा तो व्यवहार से बनेगा। रत्नत्रय छुपा है, सुरक्षा घी की करना है,
लेकिन पकड़ना। एक घी का घड़ा ले लीजिए, सिर पर रखा है, खाना घी है, स्वाद घी का आएगा, आनंद घी में है, लेकिन पकड़ के किसे रखना है? पकड़ के किसे रखना है? घड़े को। घड़ा खाओगे क्या? घड़े की बहुत अच्छा उदाहरण है। घड़ा नहीं खाना है, घड़ा खाने योग्य नहीं है। घी खाना है, घी खाने योग्य है, लेकिन घी की पूजा मत करो, घी को मत पकड़ो, घी को मत संभालो, घी की रट मत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ, घड़ा सुरक्षित बच जाए। घड़ा को मांझो, घड़ा को सुरक्षित करो, घड़े को पकड़ो और घड़े को खुश रखो। घड़ा खुश रहेगा तो घी सुरक्षित रहेगा, और घड़ा टूट गया तो घी, क्योंकि घी को पकड़ा नहीं जा सकता, घी को पकड़ा नहीं जा सकता, खाना घी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग कहो महाराज जी तो व्यवहाराभासी है, इन्हें आत्मा का आनंद आता नहीं। खाना घी ही है, लेकिन संभालना घड़े को है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।